हेलो एवरीवन, मैं समीर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग 5 ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है, देखिए क्लास 10th का पोलिनोमियल जो कि दूसरा चैप्टर है हमारा, ठीक है, मैथ में, ठीक है, उसका मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, पीवाईक्यू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि पहले पूछ चुका है। देखिए अब यहीं पे आपके सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन, ठीक है, जो कि 2023 का A1 पेपर में पूछा गया है। ठीक है, और ऑलमोस्ट बार क्या होता है ना कि हमारा जो भी बिहार बोर्ड होता है वो बार बार क्वेश्चन को क्या करता है, रिपीट करता है। 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, ठीक है, 1 साल का तो क्वेश्चन रिपीट ज्यादातर नहीं करता है, लेकिन 2 साल 4 साल 5 साल का 6 साल का 8 साल का क्वेश्चन को बार बार वो रिपीट करते रहता है। ठीक है, तो हम लोग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करके जाएं एग्जाम में। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे आप लोग को सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब आपको मैं करा कर जाने दूंगा एग्जाम में। ठीक है, और जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो आपको जरा सा भी कहीं भी नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, बस अपने एग्जाम पे फोकस करके आप पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा आपका जो नंबर आएगा वो 95% से कभी कम हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा पूछता है मेरे भाई, बहुत ज्यादा। ठीक है, आप लोग को बिलीव नहीं है तो आप लोग क्वेश्चन बैंक को उठाकर देख सकते हो। ठीक है, देखो तो अब हम लोग यहाँ पे बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और ये क्वेश्चन को सॉल्व करके समझते हैं कि इसको कैसे हल किया जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग देखिए जैसे जैसे हम हल करेंगे वैसे वैसे आपको भी एग्जाम में करना है। ठीक है, तभी नंबर मिल पाएगा वरना नहीं मिलेगा। देखिए एग्जामिनर क्या पूछता है आपसे कि सिस्टमेटिक ढंग से लिखा है कि नहीं लिखा है बच्चा। ठीक है, उसके पास नॉलेज है कि नहीं है। अब आप तो इसको चाहो तो शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हो। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग क्या करना है, पूरे सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है। देखिए यहाँ पे दिया गया हमारा ax इक्वल टू कितना दिया गया है, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 दिया गया है। एंड आप यहाँ पे और भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो मैं और ही लिख देता हूं, वरना बोलोगे कि सर हिंदी मीडियम से हूं और आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हो। भाई एंड से उतना मायने नहीं रखता है। ठीक है, और bx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए हम लोग को इसमें भाग करना है। क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि x इक्वल टू 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में इसमें bx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग देने पर, यानी इतना से इतना में भाग देने पर भागफल हमारा क्या होगा, यानी कोशिएंट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, भागफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। ठीक है, देखिए यहां पे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, यानी हम लोग bx को लिखेंगे, ये जो bx है उसको यहां पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको लिखेंगे 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, अब देखिए हम लोग को इसमें भाग करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है, उसको जानना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देखिए वैसे मैं इस पे पोलिनोमियल का भाग यानी बहुपद का भाग मैं करा चुका हूं, अगर आपको नहीं पता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, यहां से भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हम सबको सबसे पहले क्या देखना होता है, तो यहाँ पे पावर देखना होता है। क्या होता है, x का पहला पावर देखना होता है, यानी पहला जो पद है ना इसका पावर देखना है। ये पावर होता है, ये पावर होता है इसका घात। ठीक है, और इसका कोशिएंट देखना पड़ता है। देखिए यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, तो हम लोग को ये देखना है कि इससे एक पावर ये कम है और यहां पर 3 भी नहीं है, तो कितना से गुना करेंगे कि हमारा यहां इसमें कितना से गुना करेंगे कि 3x क्यूब बन जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पे x स्क्वायर है। ठीक है, अब x स्क्वायर कैसे बना है, x इंटू एक्स। ठीक है, अब यहां पे जो है ये पावर क्या होता है, देखिए बेसिक ऑफ मैथ का बोलता क्या है कि जब दोनों बेसिक सेम हो ना, बेस जो दोनों सेम हो तो पावर जुट जाता है। वही हुआ है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर हुआ है। ठीक है, तो उसी तरह है। देखिए अब हम लोग अगर
एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना करें तो देखो यहाँ का पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो एक्स का पावर 3 नहीं हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा। अब बताइए हमको 3 लाना है, तो अब हम यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे तो 3 नहीं आ जाएगा हमारा, तो 3x स्क्वायर आ गया। तो इसका हिस्सा इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो क्या देखेंगे कि यहाँ पे 3x से गुना करना है, ठीक है। आप लोग इससे 3x में इसमें गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3x क्यू आ जाएगा। समझ में आया? देखिए यहाँ पे 3x क्यू हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसी संख्या से, इसी ये जो हमारा वैल्यू है ना, इसी से आप इसमें भी भाग करेंगे तो 3 दूना 6 और x से x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, यानी प्लस है तो प्लस 6x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए फिर इसी से हम लोग को इसमें भी गुना करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा और x से तो 1 में गुना करेंगे तो x ही रह जाएगा, यानी 3x हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग सिंपली ऐसे लाइन खींच लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपोर्टेंट पॉइंट यह है कि यहाँ पे देखिए प्लस छुपा है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। अगर प्लस प्लस है ना तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट उसका अपोजिट साइन लिखेंगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, अगर यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ पे प्लस लिखते, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस, ठीक है। अब देखिए ये प्लस माइनस खत्म, कट गया कि नहीं कट गया। और यहां से देखिए 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर, यानी माइनस 6x स्क्वायर, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सिंपली माइनस 5x स्क्वायर। अब देखिए इसको माइनस 3x और प्लस 2x, यानी माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा और 3x में से 2x चला गया तो कितना बचा, 1x बचा, और माइनस ज्यादा है तो माइनस का साइन हो गया। यहाँ पे ऊपर 5 है तो 5 को लिख लेंगे। इतना समझ में आया ना। अब देखिए यहाँ पे कोशिएंट इसका कुछ नहीं है, गुणांक कुछ नहीं है एक्स स्क्वायर का, तो सिंपली क्या करना है, इस 5 को यहाँ पे माइनस में लिख दो, माइनस 5 है, माइनस 5 को लिख दो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब देखो कि कितना से हम लोग गुना करेंगे, इसमें अब क्या बच गया हमारा, ये बच गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यानी 1 से गुना करेंगे, ठीक है, तब ना जाके हमारा 5 माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उतना ही रहने देंगे, 1 से इसमें गुना करे या नहीं करे क्या फर्क पड़ता है भाई, ये बताओ, कुछ फर्क पड़ता है। देखिए माइनस 5 से इसमें अगर हम लोग गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है। देखिए समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे मैं करके बता देता हूं, माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया हमारा, तो माइनस 5x स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए इसी माइनस 5 से अब इसमें करेंगे प्लस 2x में, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा सबसे पहले, और 5 दूना 10 यानी 10x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए इसी माइनस 5 से ही इस 1 में भी गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 5 पहुंचा 5, यानी 5 पे का 5 कम 5 होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे माइनस है प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस है प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस है प्लस कर देंगे। समझ में आया, इतना आया, चलिए बहुत बढ़िया, आ गया उतना ही काफी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अगर देखें, ये प्लस माइनस क्या है, कट गया, इस और माइनस को नहीं देखना, इसको देखना, इस साइन को लेकर देखना, प्लस माइनस कट गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस 10x है और माइनस यहाँ पे x है, यानी 10x में से 1x चला गया तो कितना बचा भाई, 9x बचा कि नहीं बचा, तो 9x यहाँ पे बच गया। अब देखो यहाँ पे प्लस 5 है, यहाँ पे माइनस 5 नहीं देखना, प्लस 5 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, प्लस 10, यानी 9x प्लस 10, ये हमारा क्या बच गया, रिमाइंडर हो गया। अब देखो रिमाइंडर कैसे हो गया, इससे पहले ये समझो कि अब इसमें भाग क्यों नहीं लगाएंगे, समझ में। देखो यहाँ पे इसका जो घात है, ठीक है, इसका जो घात है कितना है, तो 2 है, यानी पावर इसका 2 है, यहाँ पे पावर कितना है, 1 है, ठीक है। तो ये इससे क्या हो गया, छोटा हो गया, ये जो है, ये जो इससे क्या हो गया, ये छोटा हो गया, यानी हम सब जानते हैं कि बड़ा से छोटा में कभी भी भाग नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग यहीं पे क्या लिख देंगे, ये हमारा रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर। लेकिन यानी शेषफल, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं शेषफल। देखिए ये जो हमारा क्लास है वो
हिंदी मीडियम वालों के लिए ही है, लेकिन मैं इंग्लिश का उपयोग इसलिए करता हूं कि देखो भाई, आने वाले समय में आप लोग को इंग्लिश जानना बहुत ज्यादा बेहद जरूरी है। समझ में आया? अब देखिए, हमको रिमाइंडर से तो कोई मतलब नहीं है। क्या पूछा है यहाँ पे कि भागफल क्या होगा, तो यहाँ पे भागफल हमारा आ गया कि 3x माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः ax, इसी तरह आपको भी लिखना है। ठीक है, 3q प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में bx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग देने पर भागफल 3x माइनस 5 होगा। और यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आप चाहो तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को हल करके देखते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पे यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक हो। ठीक है, यानी ये बहुपद हमारा दिया गया है और इसका शून्यक भी है हमारे पास, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो हम सबको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। अब हम लोग इसको हल करते हैं। ठीक है, हल लिखेंगे, हल यानी दिया गया है यहां पे आप प्रश्न से भी लिख सकते हो। ठीक है, दिया गया है बहुपद इक्वल टू कितना दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तथा शून्यक तो हमारा दिया गया है ना भाई। ठीक है, शून्यक कितना है, तो अल्फा और बीटा दिया गया है। ठीक है, समझ में आया? इतना शून्यक हो गया। अब देखिए हम सब एक फॉर्मूला पढ़े, क्या पढ़े हैं कि अल्फा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए। मैं इधर अलग लिख देता हूं साइड में। ठीक है, आप लोग को अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए यहां पे, लेकिन याद कर लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए होता है। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए इसी का हम लोग उपयोग करेंगे। अब ये जो है हमारा, देखिए यहां पे अगर हम लोग निकालें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, तो यहां पर देखिए, यहां पे हमारा जो ए हो गया, ए जो है, ए का मान क्या दिया है, ए दिया है, यहाँ बी का मान बी दिया है, यहाँ सी का मान सी दिया है। तो अगर नहीं भी लिखे है तब भी चलेगा हमारा। ठीक है, देखिए यहाँ पे माइनस बी बाई ए यानी माइनस बी बाई ए दिया है कि नहीं दिया, ये हमारा निकल गया अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का पहले योग निकालेंगे भाई। शून्यकों का क्या है, योग है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा क्या बोलता है कि सी बाई ए। देखिए फॉर्मूला में देखिए यहाँ पे क्या होता है, सी बाई ए। तो यहाँ पे हमारा सी बाई ए भी निकल गया। ठीक है, पता चल गया यहाँ पे। अब देखिए, अब हम लोग को करना क्या है, कितना निकालना है, इसको निकालना है। अब लिखेंगे अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक बात बताओ आप लोग कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इससे आप लोग को दिमाग में कुछ खटक रहा है, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला, तो आप बोलोगे जी सर याद आ गया हमको। ठीक है, क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सर फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता है, माइनस 2ab। ठीक है, और हम लोग इसी फॉर्मूला का उपयोग यहाँ पे करेंगे। देखिए यहाँ पे, तो a प्लस बी, ये हो गया, ये b हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab
2ab हो गया कि नहीं हो गया? इतना आप लोग को समझ में आया। अब देखिए मैं यहाँ पे बोलूं कि आपको बस यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। देखिए अल्फा प्लस बीटा दिया गया है ना, यहाँ पे इसका मान है, तो यहाँ पे देखिए इसका मान बस पुट कर देना है, माइनस बी बाई ए और उसका स्क्वायर, माइनस 2 का 2 लिखेंगे और अल्फा इंटू बीटा का भी मान यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है, सी बाई ए, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग स्क्वायर करेंगे, माइनस बी का अगर स्क्वायर करें हम लोग तो कितना आएगा, तो बी स्क्वायर आएगा, ठीक है, और ए स्क्वायर नीचे हो गया, यहाँ पे माइनस 2c बाई ए। अब इसका अगर हम लोग एलसीएम लें तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बी स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर हो गया, ठीक है। यानी इस ए से एक ए खत्म हो गया, ठीक है, एक ए बच गया, तो वो इसमें आके गुना हो जाएगा, समझ में आया? तो यहां से आप लोग को समझ में आ गया और यही हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब चलो हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x के शून्य ज्ञात करें तथा इसके शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, ठीक है। देखिए समझिए यहाँ पे हमारा बहुपद दे दिया है, ठीक है, और बोल रहा है शून्य निकालो पहले, ठीक है, उसके बाद उससे जो संबंध बनता है यानी शून्य को और गुणांकों में, ठीक है, उसको स्थापित करो, ठीक है, उसकी सत्यता की जांच करो कि सत्य है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पहले इसका शून्य निकाल कर देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल, दिया गया है या फिर माना कि px, बहुपद को क्या बोलते हैं, px इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए हमारा px जो है वो कितना दिया है, तो 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इक्वल टू 0, ठीक है। इतना आप लोग को पता है, समझ में आया कि नहीं आया? आया, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहां से अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले इसको हल कर लेंगे, इसको अभी रहने देते हैं, ठीक है। देखिए तो 6x स्क्वायर माइनस 7x, देखिए इसको इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है, माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे देखिए ये या का साइन बिल्कुल मत छोड़िएगा, या देना जरूरी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब इससे हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे, यानी 6 3 का कितना हो जाएगा, 18, और 18 का अगर हम लोग गुणनखंड देखें तो कितना है, 2 गुने 3 गुने 3 है, ठीक है, यानी 2 3 6 6 3 का 18, यही ना होता है भाई, होता है कि नहीं होता है? तो यहां से देखिए अगर आप लोग तो इसको हम लोग तोड़ के कैसे करें कि हमको घटाने पर क्या करना चाहिए, देखिए यहाँ पे इस पे ध्यान दीजिएगा, घटाने पर -7x आ जाए, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बोलूं कि 3 से 3 में गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 और प्लस 2, -9 और प्लस 2 करेंगे, यहाँ पे जैसे मैं लिखूं -9 और प्लस 2 तो हमारा -7 नहीं आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इसी को हम लोग अपनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे या एक्स स्क्वायर यहाँ पे -9x प्लस 2x, देखिए अब इसको अगर हम लोग गुना करते हैं 9 दूना 18, यानी 6 3 का 18 हुआ था ना, तो 18 हमारा आ जा रहा है। अगर हम इसको हल करते हैं जोड़ घटाकर तो हमारा -7 भी आ जा रहा है, इसका मतलब यहां तक ठीक है, ठीक है। उसके बाद -3 इक्वल टू 0, समझ में आया? अब देखिए यहां से आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखिए इसमें दो का एक पेयर बनाएंगे, ये मिलाकर एक पेयर बनाएंगे, ये मिलाकर एक पेयर बनाएंगे और इसमें कॉमन खोजेंगे। तो आप बोलोगे सर इसमें से x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन दिख रहा है, लेकिन मैं बोलूंगा कि देखो एक और बात यहाँ पे ध्यान देना, ये इसका हम लोग पेयर बनाए हैं तो यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, कौन ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर सकती है? क्या कोई ऐसी संख्या है? तो आप बोलोगे जी सर है, क्या है? तो 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग 3 को भी कॉमन
निकाल सकते हैं। यानी 3 जो है ये दोनों को विभाजित कर देगी, ठीक है। तो 3x हो गया। अब 3x को बाहर निकाल दिए तो क्या हो गया, 3 दूना 6, 2 हो गया, और 2x था उसमें से एक x बाहर आ गया, एक x अंदर रह गया, 3 3 9, इतना हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है 2x माइनस 3 है, ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा होगा, ना x कॉमन है ना ये 2 और 3 में कुछ कॉमन है, ठीक है। तो क्या ले लेंगे, एक, क्योंकि एक हमेशा हर सब में, ठीक है, हर चीज में एक कॉमन रहता है, तो प्लस 1 ले लिए, ठीक है। और ये जितना है 2x माइनस 3 उसको उतना ही लिख देंगे। यहां तक आप लोग को समझ में आया, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 3x, यानी इसको लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए यहां भी उतना है यहां भी उतना है, तो दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। फिर 3x प्लस 1 हो गया, यानी ये 3 और प्लस 1 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए यहाँ पे फिर 0 लिख देंगे। अब ये जो दोनों है ना, ठीक है, ये जो दोनों निकला हमारा, ये गुणनखंड फैक्टर निकला, इन दोनों को अलग अलग करके हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग करके 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। लिखेंगे अब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, और इधर करेंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चूंकि लिख दीजिए, ठीक है। यहां देखिए 2x और ये माइनस 3 है तो इधर आके प्लस 3 हो जाएगा, और यहां से अगर इसलिए अगर हम लोग x का मान देखें तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 3 बटा 2, और यही हमारा क्या हो गया, x निकल के आ गया। यहां से अगर हम लोग देखें तो यहाँ 3x इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, यानी प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो गया, ठीक है। और यहां से अगर हम लोग x का जो वैल्यू है वो देखें तो माइनस 1/3 निकल के आ गया, ठीक है। तो देखिए यहां से अगर हम लोग देखें तो इसका जो शून्यक है, ठीक है, शून्यक है वो कितना निकल के आ गया, तो 2 निकल के यहां से आ गया, ठीक है। एक तो माइनस 3/2, ठीक है, एक माइनस 1/3, समझ में आया। यहां तक आप लोग को नो डाउट, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, इसकी सत्यता जांच करना है, गुणांकों और शून्यकों की सत्यता जांच करना है, यानी इसके बीच में जो संबंध है ना उसको जांच करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, हम सब पढ़े हैं शून्यकों का मतलब क्या होता है, तो यानी अल्फा और बीटा का, यानी शून्यकों का योगफल निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस b/a होता है, माइनस b/a होता है, ठीक है। और दूसरा इसको पहले हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए अब बताइएगा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है, यहां पे इसको एक को अल्फा मान लेंगे एक को बीटा मान लेंगे, यानी 3/2 माइनस 1/3, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस b, बहुपद यही ना था हमारा, ये था, ठीक है। तो इसमें से हम लोग अगर देखें माइनस b क्या है, तो यहाँ पे -7 है, ठीक है। तो माइनस और -7 बटा a का मान बताओ, ठीक है, तो 6 हो गया, ठीक है, समझ में आया। यहां पे अब हम लोग लिखेंगे या 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया, और यहाँ पे 3 3 9 और -2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 7 और बटा 6, यहां से अगर हम लोग देखें तो 7/6 इक्वल टू 7/6 आ गया, यानी दोनों ये सेम है कि नहीं है, दोनों सेम है। अब उसके बाद देखिए हम लोग जांच करेंगे अल्फा इंटू बीटा का, क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, यानी क्या होता है, c/a होता है। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा यानी इतना 3/2 गुने -1/3, ठीक है, इक्वल टू देखिए यहाँ पे -3 दिया है, c का मान कितना दिया है -3 और बटा में 6, समझ में आया। अब देखिए अगर हम लोग देखें तो ये 3 से ये 3 हमारा खत्म हो जाएगा, कट जाएगा तिरछा तिरछी, ये हमको पता है कि नहीं। अब देखिए यहां से अगर हम लोग देखें तो क्या निकल के आया, -1/2 निकल के आया, ठीक है। यहां से हम लोग अगर हम लोग देखें तो 3 दूना यानी -1/2 निकल के आया, ये दोनों क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया, यही हमारा जांच था, ठीक है। अब चाहो तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे,
ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा चौथा क्वेश्चन है जो कि बोल रहा है, और ये देखिए 2019 का A1 पेपर में ये भी पूछा गया है। ठीक है, देखिए सारा जितना मैं करा रहा हूं ना सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग उठाकर देख सकते हैं। ठीक है, और इसका लड़ना बहुत ज्यादा अधिकतम चांस है कि लड़ सकता है। सभी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे, यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूल हो तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान ज्ञात करना है हम लोग को। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग देखें तो द्विघात बहुपद दिया गया है क्या। यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे हल। ठीक है, क्या लिखेंगे? हल दिया गया है, दिया गया है px इक्वल टू 4x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इतना हम लोगों को दे दिया है और अल्फा और बीटा इसका क्या है? शून्यक है। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग देखें तो देखिए ए का मान कितना दिया है इसमें? तो 4 दिया है। बी का मान कितना दिया है? तो -4 दिया है। ठीक है, और सी का मान कितना दिया है? तो 1 दिया है। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, यानी ये पता चल गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग को क्या निकालना है? ए प्लस बी निकालेंगे, यानी शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यक हमारा कितना दिया है? अल्फा बीटा दिया है। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है? -b/a होता है। ठीक है, अब बताइए -b कितना है? यानी -4 है। ठीक है, ये -4 है कि नहीं है? तो यहां पे देखिए -b/a माइनस प्लस कितना हो गया? तो +4 हो गया, और ये बटा में प्लस है तो सॉरी +4 है। ठीक है, तो ये कितना कट के हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कट के कितना हो गया? 1 हो गया। समझ में आया? अब लिखेंगे हम लोग शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, यानी अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यानी c/a क्या होता है फॉर्मूला इसका? शून्यकों का गुणनफल का तो c/a फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखिए यहां से अगर हम लोग देखें तो c का मान कितना दिया है? 1 दिया है। a का मान कितना दिया है? 4 दिया है। ठीक है, तो अब ये कटने वाला तो है नहीं, तो हम इसको इतना ही रहने देंगे। अब देखिए हमारा क्या बोल रहा है। ठीक है, यहां पे लिखेंगे अब अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। अब देखिए इसका हम लोग को मान निकालना है। क्या निकालना है? मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे? हल करके देखेंगे। क्या करेंगे? हल करके देखेंगे। तो देखिए इसका आप एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका एलसीएम तो निकलेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? गुना कर लेंगे अल्फा इंटू बीटा, और ये क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहां तक आप लोग को बात समझ में आया? ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर हम लोग देखें तो अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और ये जो है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे टूट रहा है। टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? टूट रहा है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग? तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ये ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे टूटेगा। ठीक है, यहां पे अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये उस पर बैठ गया। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे? सिंपली सबका वैल्यू पुटिंग कर देंगे। क्या करेंगे? वैल्यू पुटिंग कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा का भाई यानी शून्यकों का योग का मान बताओ, तो कितना निकला हमारा? 1 निकला है। 1 हो गया। 1 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, 1 ही रह जाएगा। रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? तो हम लोग यहाँ पे 1 ही लिख देते हैं। माइनस 2 इंटू क्या है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान बताओ, तो 1/4 है
है कि नहीं। अब उसके बाद बटा में अल्फा इंटू बीटा 1/4, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम लोग यहां से देखें तो ये 2 से ये 2 बार में खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है, ये चल नहीं रहा है। अब देखिए अगर इसको हम लोग हल करें, ठीक है, तो कैसे होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 माइनस 1/2 हो गया, तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा, यानी 2 और माइनस 1 बाई 2 और बटा में कितना था 1/4 था। इसको अगर हम लोग इधर ऊपर लेकर जाए लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बटा से गुना में हो जाएगा, यानी पलट जाएगा, तो 4/1 हो गया कि नहीं हो गया। यहां तक समझ में आया आप लोग को। तो अब देखिए यहाँ पे 1/2 और गुने 4, यानी 2 दूना 4, यहां से हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। समझ में आया, यानी अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान कितना होगा, तो 2 होगा। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा 5वां क्वेश्चन है, जो कि ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, 2019 में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि द्विघात बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों को ज्ञात करना है। यानी बहुपद दे दिया है और शून्यक पूछ रहा है कि इसका शून्यक क्या क्या होगा, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना है, तो इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, यानी बहुपद यानी px इक्वल टू कितना है, तो x² माइनस 5x प्लस 6 है कि नहीं है। यहां पे इतना आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए px क्या करते हैं हम, अगर 0 कर दे, यानी px इक्वल टू माना कि px इक्वल टू क्या हो 0, तो px इतना है हमारा, और इसको हम लोग क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए हम लोग यहां से निकालेंगे x²। अब देखिए इसको 6 को कैसे तोड़े कि हमारा जोड़ने या घटाने पर इतना आए, ठीक है, यानी -5x आए, कितना जोड़ने पर -5x आए और हमारा गुना करने पर 6 आ जाए। फिर तो 6 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, 2 इंटू 3, 2 इंटू कितना होता है 3 होता है। यानी अगर हम लोग चाहें तो -5 लाना है, तो यहाँ पे -2x और -3x करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा -5x, और यहाँ पे 3 गुना कितना हो जाएगा 6, यानी -2 गुने -3 कितना हो गया +6 हो गया। आ गया कि नहीं आ गया, तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब यहाँ तक आपको समझ में आ गया और ये सही भी है, ठीक है। अब देखिए यहां से हम लोग 2-2 का पेयर बना के निकाल लेंगे। देखिए ये चल नहीं रहा है, ठीक है, 1 सेकेंड, ये तो और नहीं चल रहा है। इधर देखो x² है, तो इसमें से एक x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2, और इसमें से अगर हम लोग देखें तो -3 क्या है कॉमन है, -3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x, और प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, और 3 गुना 6, यानी x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हम लोग x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा 0। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अब x माइनस 2 इक्वल टू क्या कर देंगे 0, यानी ये दोनों गुणनखंड को क्या करेंगे हम लोग 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। देखिए 0 के बराबर कर दिए। अब देखिए अगर हम लोग यहां से देखें, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहां अगर हम देखें तो इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी इसका 2 शून्यक निकला, इतना बहुपद का 2 शून्यक निकला, कितना, तो x इक्वल टू कितना निकला, तो एक 2 निकला और एक हमारा 3 निकला, ठीक है, यही दोनों इसका क्या हो गया शून्यक हो गया।
समझ में आया? उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, इन सभी को आप लोग प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा एग्जाम में। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। उससे पहले ठीक है, आप लोग ये बताओ कि आज का क्लास आप लोग को समझ में आया है कि नहीं आया है। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में ठीक है प्लीज ये जरूर बताइएगा कि आप लोग को क्लास समझ में आया है कि नहीं आया है। और साथ ही साथ अगर समझ में आ गया है तो एक लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह मैथ और साइंस की स्ट्रिक्टली कंसेप्चुअल और इंटरेस्टिंग क्लास के साथ साथ मैं हमेशा प्रीवियस ईयर और जो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है उन सभी को भी मैं कराते रहता हूं, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।